पाकिस्तान के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि अब लोग पोल्ट्री फार्म पर धावा बोल रहे हैं। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर रावलपिंडी में हुई मुर्गी लूट के बाद सरकार और आर्मी दोनों बेचैन दिख रही है। आवाम पर फूटे महंगाई बम का नतीजा सामने आने लगा है और सवाल यह है कि आवाम ही जब लूट में शामिल हो जाएगी तो पाकिस्तान का आखिर क्या होगा। पाकिस्तान में खाने की लूट। भूखमरी से हथियार उठाने पर मजबूर। पाकिस्तान में पोल्ट्री फार्म पर अटैक। आटा के पहरे में पाकिस्तान की आर्मी। मुर्गी बचाएगी पाकिस्तानी फोर्स। पाकिस्तान की मुसीबत वाली रस्सी देश के गर्दन पर गहरी कसती जा रही है। अब तक सेना आटा बचाने के अभियान पर थी कि अब उसे मुर्गी बचाने की भी जिम्मेदारी सौंपी जाने वाली है। पाकिस्तान में महंगाई और आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि अब लोग लूटपाट पर उतर आए हैं। रावलपिंडी, जो पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है, वहां पर एक पोल्ट्री फार्म ही लूट लिया गया है। महंगा आटा और चिकन के बीच ही यहां फार्म के लूटने की खबर से हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी में हथियारों से लैस 12 लोगों ने एक पोल्ट्री फार्म में लूटपाट की। यहां पर 5000 मुर्गियों को लूट कर ले जाया गया और कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। इन मुर्गियों की कीमत करीब 30 लाख पाकिस्तानी रुपए बताई जा रही है। फार्म के मालिक ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। लुटेरे 3 मिनी ट्रक में आए थे और उनके साथ 2 मोटरसाइकिल भी थी। जरा सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ पाकिस्तान में मुर्गी चोरी हो रही है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कैसा दर्द झेल रहा है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे की अफवाहें। पंजाब के कई शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। फैसलाबाद, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, डस्का, गुजरात, जड़ावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप मालिकान ने पेट्रोल की फरोख्त बंद कर दी। शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए रुल गए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई का तूफान है, पेट्रोल भी नायाब हो गया। हुकूमत नाकाम हो चुकी, गरीब को 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं। दूसरी तस्वीर देखिए, दूर दूर तक गाड़ियां, बाइक्स की लंबी कतार लगी हुई है। पेट की आग बुझाने में नाकाम सरकार गाड़ियों के पेट्रोल की मांग भला कहां से पूरा करेगी। पेट्रोल पहले तो 300 पाकिस्तानी रुपए के पार हुआ और अब मिलना ही बंद होता जा रहा है। सरकार के पास डॉलर नहीं कि तेल खरीद सके। खबर आ रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो रूस की यात्रा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ के साथ भीख वाला कटोरा पुतिन के सामने फैलाएंगे, इस उम्मीद में कि थोड़ा सा तेल पाकिस्तान को दे दे बाबा। लेकिन यहाँ भी भीख शायद ही मिले। पाकिस्तान को इस बार मुसीबत ने चौतरफा जकड़ लिया है। इधर कुआं उधर खाई में पाकिस्तान फंस गया है। किस किस मोर्चे पर पाकिस्तान संभलेगा? जहां देखिए गड्ढा ही गड्ढा है। डॉलर की सख्त कमी है, खजाना लगभग खाली है, अनाज की भारी किल्लत है, तेल की सप्लाई बंद हो रही है, बिजली की आपूर्ति बाधित हो रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, सड़क पर जनता का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान औंधे मुंह गिरा है। महंगाई और भुखमरी के चलते दुनिया भर के देश पाकिस्तान से किनारा कर रहे हैं। शहबाज सरकार को कहीं से कोई मदद मिलती नहीं दिख रही है। कल तक जो पाकिस्तान के मददगार थे वो आज उसे नसीहत दे रहे हैं। पाकिस्तान को अब भी समझ में नहीं आ रहा कि दोस्ती और दुश्मनी के बीच धागे भर का फर्क होता है। असल में पाकिस्तान के कमोवेश सारे सियासतदान एक ही तासीर वाले हैं। इमरान खान ने पूरे मुल्क को चूना लगाया और अब शहबाज शरीफ देश को धोखे का मरहम लगा रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ आर्थिक संकट से निकलने की कोई मुकम्मल प्लानिंग नहीं है। ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये एक दिन में पैदा नहीं हुए। ये सालों की सत्ता की धोखेबाजी, आतंकवाद को प्रश्रय और आवाम के प्रति उदासीनता का कारण है।
पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने पुलिस की दरख्वास्त मंजूर कर ली। फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान में महंगाई बम फूट रहा है। प्याज की कीमत पाकिस्तान में 220 से 250 रुपए प्रति किलो हो गई है। पाकिस्तान में दूध के दाम 114.8 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 149.7 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। आटे की कीमत 150 रुपए प्रति किलो तक जा चुकी है। गोश्त की कीमत 800 प्रति किलो से अधिक हो गई है। रुपए के दाम गिरने के बाद पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 29 जनवरी से 35 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की है। पेट्रोल अब 250 रुपए प्रति लीटर पाकिस्तानी रुपया हो गया है। बावजूद इसके तेल नहीं मिल रहा है। मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल न मिलने से आवाम रुल गए। फैसलाबाद और मेलसी में आवाम का कहना था हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर उनकी कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.68 अरब डॉलर का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है। ऐसे में सिर्फ 3 हफ्तों तक ही आयात हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से 1 अरब डॉलर की रकम रिलीज करनी है। ये रकम बेल आउट पैकेज के तहत होगी और माना जा रहा है कि इसके आने से पाकिस्तान को राहत मिल सकेगी। IMF के भीख के टुकड़े से कर्ज में आकंठ डूबे पाकिस्तान का कितना भला होगा जब देश का रोम रोम लोन में डूबा है। विश्व बैंक शहबाज शरीफ को जिन शर्तों के आधार पर कर्ज देने के लिए तैयार हुआ है, वो शर्तें पाकिस्तान की आवाम के गले के नस को और दबाने वाली हैं। पाकिस्तान के लोगों का भी मानना है कि ये हालात तो बनने ही थे। करोड़ों पाकिस्तानियों की थाली से रोटी गायब है। कई परिवारों को हरी सब्जियां तक नसीब नहीं है। ऐसे में अब लूटपाट के जरिए ही खुद को जिंदा रखने की कोशिश शुरू हो चुकी है। आवाम खून के आंसू रो रही है और अगर हाल यही रहा तो फिर जिन्ना के मुल्क में सिविल वॉर का सारन किसी भी वक्त बज सकता है। आटा लेते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डालते, आप इस रजीम चेंज की कीमत देखते 2 दिन में आपका डॉलर 35 रुपए गिर गया है। क्यों गिर गया है? क्योंकि इसी हुकूमत ने अपने वजीर खजाना को फायर किया। उसने भी कोई कारनामे नहीं किए थे। पाकिस्तान की दुर्गति के लिए कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ पूर्व PM इमरान खान को दोषी मानते हैं। इमरान खान वर्तमान शहबाज शरीफ को दोषी मानते हैं और इन दोनों के बीच आवाम है जो पिस रही है, जिसकी सुनने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान में जिम्मेदारी की अचकन किसी के कंधे पर टिकती ही नहीं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में खजाने में लगभग 11 बिलियन डॉलर था, लेकिन अगस्त में यह गिरकर 7.8 बिलियन डॉलर रह गया। तत्कालीन वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने जब पद छोड़ा था, तब पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 7.8 अरब डॉलर था। 20 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में यह 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा गिर चुका है। मतलब सरकार बदलती रही, पाकिस्तान का भाग्य नहीं बदला। जिसने भी हुकूमत संभाली अपने फायदे के लिए पाकिस्तान को लूटता रहा। अब जनता की बारी है। आटा के लिए मारामारी, मुर्गी के लिए लूट और पेट्रोल पंप पर उठापटक। आवाम सरकारी तमाशबीनों के लिए तमाशा बन गई है। शहबाज शरीफ जैसे सुल्तान की सोच मुश्किल से निकलने में फेल है, क्योंकि शहबाज को चिंता आवाम की कम है, कुर्सी की ज्यादा है। कैसे, समझने की कोशिश करते हैं। 4 महीने बाद पाकिस्तान लौटी नवाज शरीफ की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMNL की नेता मरियम नवाज के देश लौटते ही उनका खेमा पार्टी में सक्रिय हो गया है। पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि मरियम नवाज देश में पार्टी का पुनर्गठन करने के लिए लौटी हैं। इस महीने की शुरुआत में PMLN के मुख्य आयोजक के रूप में नियुक्ति के बाद मरियम की देश में राजनीतिक घटनाओं में ज्यादा अहम भूमिका हो गई है। मरियम नवाज की पदोन्नति नवाज शरीफ की तरफ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाले खेमे के लिए एक साफ संदेश है कि मरियम ही नवाज की जगह लेंगी, ना कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। यानी मरियम नवाज ही पार्टी का नेतृत्व करेंगी, क्योंकि PMLN के सर्वोच्च नेता की यही इच्छा है। यानी बढ़ती महंगाई पर ही लगाम लगाने में शहबाज शरीफ के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान को दिवालिया होने से रोकने के लिए उनको कोई तरकीब सूझ नहीं रही। भुखमरी पर कैसे लगाम लगाई जाए, इसका कोई तरीका उनके पास दिखाई नहीं दे रहा। प्यासे पाकिस्तान को पानी कहां से दिया जाए, उसका कोई रास्ता उन्हें दिख नहीं रहा। ऐसे में मरियम की एंट्री ने शहबाज शरीफ को बेचैन कर दिया है। जो इख्तलाफात हैं लोकल लेवल पे होते भी हैं भी हैं, लेकिन वो चलता रहता है, हर पार्टी में होता है। लेकिन चीफ ऑर्गेनाइजर बनने के बाद मेरा ख्याल है कि लोग मुझे जब मुबारक दे रहे थे तो मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। पाकिस्तान फिलहाल तो संभलता नहीं दिख रहा, क्योंकि जिन्हें संभालना है उनका मन रम नहीं रहा है।
कुर्सी की चिंता में घुले ये लोग पाकिस्तान को दिवालिया बनाकर ही दम लेंगे, क्योंकि जो कर्ज मिलेगा उनमें से ज्यादातर हिस्सा तो पिछला कर्ज चुकाने में ही चला जाएगा। जो बचेगा उससे पाकिस्तान को 2-4 दिन और आयात कर पाएगा। उसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान को कौन मदद करेगा? क्योंकि पाकिस्तान का परमाणु बम भला कौन खरीदेगा?